हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और ये देखिए, मेरी प्यारी सी श्यामाजू और मेरे प्यारे गोविंद ने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहनी है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से तैयार की है इन दोनों के लिए। और पहली बार मैंने अपने गोविंद के लिए और अपनी श्यामाजू के लिए इस तरह से कोई ड्रेस बनाई है। नाइट ड्रेस हैं, बेडशीट हैं, ये सब चीज़ें तो मैंने तैयार की, लेकिन इस तरह से ड्रेस कभी नहीं बनाई थी। एक पिछली बार जब गोविंद आए थे तब 2 ड्रेस बनाई थी, लेकिन वो ऐसी नहीं बनी थी मेरे से, क्योंकि देखिए मुझे कुछ आता ही नहीं था बनाना। ये तो श्यामाजू की कृपा है जो इन्होंने मुझे अंदर से इतनी स्फुरना दी कि इस तरीके से करो और ड्रेस अच्छी बन जाएगी। तो ये मेरी लाडली जू की कृपा है जो मैं इतनी इस तरह की ड्रेस इनकी बना पाई हूँ। और बनाई थी वो ड्रेस, लेकिन कोशिश की, लेकिन अच्छी नहीं बनी थी वो। बस जैसी थी मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली थी। और आप सब भी बताना कि जो मेरी श्यामाजू और मेरे गोविंद ने आज ड्रेस पहनी कैसी लग रही है। बाकी मेरी श्यामाजू तो बहुत खुश हो रही है और गोविंद की तो क्या कहने, मेरे लाला तो बहुत खुश हैं। और वैसे भी ये होता है कि जब हम अपने ठाकुर जी और अपनी ठकुराइन को अपने हाथों से कुछ बनाकर पहनाते हैं ना, तो वो उसको सहज ही स्वीकार करते हैं। हालांकि जब कुछ बनाना नहीं आता है तो वही बाहर भी बनवाते हैं, मार्केट से भी लाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार इस तरह से ड्रेस बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल जैसे बाज़ार से आती है या फिर जैसे हम कहीं पर जो बनाने वाले होते हैं उनसे बनवाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इस ड्रेस को दोनों को तैयार किया है। और फिर ये भी था, फैंसी ड्रेसें तो काफ़ी सारी हो गई हैं और इस तरह से कॉटन के कपड़े की ड्रेसें नहीं हैं जो कि गर्मी में आरामदायक रहती हैं। तो ये जैसे मेरा एक सूट है ये वाला, ये बिल्कुल कॉटन का और बहुत ही मुलायम कपड़ा है। तो बहुत सारा कपड़ा इसमें से बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि दोनों की एक जैसी ड्रेस बना के देखती हूँ, मेरे से बिल्कुल बाज़ार जैसी ड्रेस बनती है या नहीं बनती है। हालांकि अभी नेट वगैरह मैं नहीं लेके आई हूँ, सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत नेट वगैरह और उस पर जो ड्रेस को डेकोरेट किया जाता है इस तरह का कुछ सामान लेके आऊँ, और जब भी मन करे, कोई त्यौहार है, कुछ है, तो फटाफट से अपने हाथों से दोनों के लिए एक जैसी ड्रेस बनाऊं। लेकिन अब ये है ना कि अंदर से मैं श्योर नहीं थी कि क्या मैं इस तरह की अच्छी वाली ड्रेसें बना पाऊँगी, क्या मैं इस तरह के कुछ इन पे कर पाऊँगी। बस ये ड्रेसें जैसे अभी कॉटन की थी तो इन पे मैंने फ्लावर वगैरह जो इसके ऊपर डेकोरेट किया जाता है वो सब चीज़ें तो नहीं लगाई हैं। अब वो लगा देंगे तो उनके जैसी हो जाएंगी। फिर मैंने इस पे कुछ इसलिए नहीं लगाया कि ये कॉटन के कपड़े की बनी हुई ड्रेसें हैं, तो इनको जब मन करे हम इसको धो सकते हैं। जो फैंसी ड्रेसें आती हैं उनको धो देते हैं तो उनका जो ऊपर का फ्लावर होते हैं, जो उस पर स्टोन मोती वगैरह लगे होते हैं, वो पानी में फिर गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फूल वगैरह लगे होते हैं वो सब उतर जाते हैं। तो ये ऐसी हो गई है कि जब मर्जी आया इसको धो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बढ़िया वाली जो बुकरम होती है जो हम अपने सूट वगैरह सिलते हैं तब यूज करते हैं, वो वाली लगा के और तब इसका जो घेर है वो बनाया उससे। और अब इसको हम वॉश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ख़राब नहीं होगी। तो 1-2 ड्रेसें अभी और बनाऊंगी, क्योंकि प्योर कॉटन का कपड़ा अभी मेरे पास बचा हुआ है और मुझे अपने भी 2-4 सूट अभी कॉटन के सिलने हैं। तो मेरे सूट में से साइड से एक काफ़ी बड़ी पट्टी निकल आती है, वो कपड़ा बच जाता है। तो इस तरह की 2-4 ड्रेसें और बना के देखूँगी तो हाथ बिल्कुल जम जाएगा। क्योंकि देखिए, जो काम हमने कभी पहले किया ना हो और फिर उसको करें तो ये लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी बनाई तो मेरे श्यामाजू और मेरे गोविंद तो खुश हुए ही, और मेरे मन को भी खूब तसल्ली मिली कि हाँ, एक सुंदर सी ड्रेस मैंने बनाकर पहनाई अपने लाडली लाल को। आप सब भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये देखिए, जैसे मैंने अभी पूजा की थी, जो जल होता है पूजा का वो तो सूर्य भगवान को अर्पित हो जाता है।
और फिर पूजा मेरे ठाकुर ठाकुराइन ने स्वीकार कर ली है। मैंने ऐसा सुना है गुरुजनों से, जो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, हमारे जैसों की तो शुरुआत है, हमने तो अभी कदम रखा है। हम अपने आप को भगत नहीं कह सकते कि हम भगवान के भगत हैं, अभी तो बस कदम रखा है। और ये भी प्रभु की कृपा है जो उन्होंने अपने चरणों से लगाया है, अपनी सेवा हमें दी है। वरना हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। ये तो प्रभु की कृपा है जो ये अवसर मुझे दिया कि मैं अपनी श्यामाजू और अपने गोविंद की सेवा करूं, उनकी पूजा करूं, उनकी आरती उतारूं, भोग लगाऊं। तो देखिए मेरी श्यामाजू और मेरे ठाकुर जी ने पूजा को स्वीकार कर लिया है। कहते हैं जब पूजा में पूरी जो बत्ती होती है वो बिना छुए ही पूरी की पूरी बत्ती जो है शांत हो जाए, क्योंकि जोत देखिए धीरे धीरे करके शांत हो रही है, बत्ती बिल्कुल निबड़ जाए, तो कहते हैं कि प्रभु ने उस पूजा को सहर से स्वीकार कर लिया है। और ये पूजा मैं ये कहूँ कि मैंने की है, नहीं भाई, मेरे से तो नहीं होती है, मेरे ठाकुर ठाकुराइन करवा लेते हैं तो हो जाती है, वरना मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक टाइम ऐसा था कि ये लगता ही नहीं था कि ये सब काम मेरे से हो पाएगा, पर प्रभु ने इतनी कृपा की जो अपने चरणों से लगा लिया, ये सेवा मुझसे करवाई है। बड़ी कृपा है भगवान तेरी, अपने सभी जनों को अपने चरणों से लगाए रखना, प्रभु की कृपा से ही सब होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। और आप सबको मेरी श्यामाजू और मेरे गोविंद की ड्रेस कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।